आखिरीन भगवान किसको कहा जाता है? उन्हें जानना क्यों ज़रूरी है? उन्हें याद करना इस समय क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान से मिलता क्या है? उनका नाम क्या है? उन्होंने ज्ञान यज्ञ क्यों रचा है? का राज युक्ति से बताकर विश्व की आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाने की स्पिरिचुअल फादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विश्व परिवर्तन का विशाल और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं परमात्मा। इस श्रेष्ठ कार्य में हर आत्मा को अपनी अंगुली अर्थात सहयोग देने वाली महान सुनिर्माण बनने का वरदान दे रहे हैं। सब सहज करने के लिए परमात्मा हम आत्माओं की वरदानों से पालना कर रहे हैं। वरदान को अपने लिए समझकर उसी प्रमाण अमल में लाना है। वरदान को अपना बनाना है। परमात्मा का बच्चा चाहे पुरुषार्थ में महारथी हो, घोड़े सवार हो या प्यादा हो, लेकिन हर आत्मा परमात्मा की नजरों में महारथी है, रतन है और हर आत्मा की आवश्यकता है इस श्रेष्ठ विश्व परिवर्तन के कार्य में। हर आत्मा महत्वपूर्ण है। विश्व कल्याण के कार्य में हर किसी के सहयोग की अंगुली चाहिए, तभी ये श्रेष्ठ विश्व परिवर्तन का कार्य शोभनीक होगा। जैसे स्थूल चीजों के भी जब कोई छोटी से छोटी चीज का अभाव नहीं होता तब वो खाने योग्य होती है। परमात्मा सभी को कहते हैं कि सभी श्रेष्ठ महारथी हैं, सभी महान आत्माएं हैं। इसलिए अपनी श्रेष्ठता के मूल्य को रियलाइज करो और जितने महान हो उतना कंस्ट्रक्टिव भी बनो, उतना विनम्र भी बनो, अर्थात विश्व कल्याण के कार्य में अपना पार्ट निभाओ, अपनी श्रेष्ठता और महानता को कार्य में लगाओ। नेचर या स्वभाव जब सिद्ध करने वाला होता है, एडजस्ट करने वाला नहीं होता है, तो सहज कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अपनी नेचर को इजी बना लो तो सारे कार्य इजी हो जाएंगे। जब नेचर इजी नहीं होता है तो संस्कारों में टकराव होता है। यहाँ तो सेवा का कार्य मिलजुल कर करना है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि अपनी नेचर को इजी बनाओ। कलयुग का ये अंतिम जन्म है। अंतिम इसलिए क्योंकि ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है। ये पढ़ाई कलयुग की समाप्ति अर्थात अंतिम 100 वर्षों में होती है और उन 100 वर्षों के भी 85 वर्ष पूरे हो गए हैं। बाकी के रहते हुए वर्षों में दूसरा जन्म लेकर तो पढ़ाई कर नहीं सकेंगे, इसलिए ये अंतिम जन्म है। जो समर्पित हैं सेंटर्स पर वे तो पवित्र रहते हैं। आज खास उन आत्माओं को जो गृहस्थ व्यवहार में हैं, पहले से ही उन्हें फरमान करते हैं कि इस अंतिम जन्म में कमल फूल समान पवित्र बनने की और याद में रहने की गुप्त मेहनत करो। कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, उसका पूरा परिवार कीचड़ में होता है, परंतु कमल का फूल है ऊपर रहता है। कीचड़ में रहते हुए कीचड़ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। कमल का फूल खिला हुआ शोभनीक लगता है। ऐसे ही पहले से जो गृहस्थ व्यवहार में है, देह अभिमान और विकार रूपी कीचड़ की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन समझ मिली है कि विकार पतन की जड़ है। उसे स्मृति में रखते हुए पवित्र रहना है और परमात्मा की याद में रहना है। जरा भी देह अभिमान और विकार का प्रभाव या दबाव या किसी भी तरह का लगाव जीवन में ना हो। समझ का नेत्र बंद था तो धक्के खाने, दर दर भटकना, ठोकरें खाना, भटकन और ठोकर अनुभव नहीं होता था, बल्कि लगता था कि यही विधि है, इसी से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। समझ का नेत्र मिलता है तो समझ में आता है कि हम सब ठोकरें खा रहे हैं। भटकन से छुड़ाकर परमात्मा हमें अपना बनाकर इस भटकन की दुनिया से निकालकर आराम की दुनिया में लेकर जा रहे हैं। अब उन पर रहम आता है
जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन भटकन का रास्ता छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। सत्य असत्य, दुख सुख, ज्ञान भक्ति का कंट्रास्ट समझ में आता है जब तीसरा नेत्र खुलता है। तीसरा नेत्र भी धीरे धीरे खुलता है और जैसे जैसे खुलता है परमात्मा की बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। जिस दिन पूरा खुलेगा उस दिन आत्म अभिमानी स्थिति होगी, फिर देह नहीं बल्कि आत्मा ही नजर आएंगी। अभी परमात्मा हम आत्माओं को समझा कर आत्म अभिमानी स्थिति की तरफ लेकर जा रहे हैं। समझ से माया पर, विकारों पर जीत पा रहे हैं। माया दुश्मन भी है क्योंकि विस्मृत कर वो कार्य करवाती है जो परमात्मा बिल्कुल मना करते हैं। माया मददगार भी है क्योंकि माया अलर्ट रहकर उस पर जगत जीत बनने का मौका भी देती है। माया तंग तभी करती है जब हम परमात्मा की अवज्ञा करते हैं या उनको भूलते हैं। माया हमारे लिए पेपर है जिन्हें पास कर आगे जाना है। माया बताती है हम कहाँ अभी भी कमजोर हैं। माया विकराल रूप लेकर आती है लेकिन परमात्मा उसे पेपर टाइगर कहकर निर्भय बनाते हैं। माया रूपी सूक्ष्म विकारों, कमी कमजोरियों को जीतना है गुप्त पुरुषार्थ और अटेंशन से। शास्त्रों में जैसे दिखाते हैं कि स्थूल हिंसा वाली लड़ाइयाँ होती हैं असुरों और देवताओं की, वो झूठ है। देवता बनने वाली आत्माएं संगम युग में समझ मिलने के बाद अपनी कमी कमजोरियों और विकारों रूपी असुरों से गुप्त युद्ध कर विजय प्राप्त करती हैं। सभी की अपनी अपनी कमजोरियां, अपना अपना युद्ध है जो अपने अपने योग बल से करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। जो कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं वे किसी के भी अधीन नहीं होते और जो अधीन नहीं होते हैं वे ही जगतजीत बनते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। वे ही सर्वशक्तिवान हैं। जो स्व पर राज्य करते हैं उन्हें सर्वशक्तिवान कहते हैं। परमात्मा की याद से पाप भस्म होते हैं। परमात्मा की याद से और कोई नए पाप कर्म नहीं होते। सदा खुशी में रहते हैं। जब परमात्मा पावन बना रहे हैं तो फिर हम विकर्म करें ही क्यों, परमात्मा पूछ रहे हैं। ऐसे में तो हमें बहुत संभाल करनी चाहिए। समय और मेहनत लगती है विकारों को जीतने में क्योंकि आत्मा रूपी दिया बुझाने के लिए माया बार बार तूफान लाती है। निरंतर अलर्ट रहने की जरूरत है। ड्रामा को यथार्थ परमात्मा जानते हैं, इसलिए समझाते हैं कि भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखते हैं मनुष्य। जब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, खुद को हिंदू भी इसलिए कह देते हैं। बाकी परमात्मा समझाते हैं कि हिंदू धर्म किसी ने भी स्थापन नहीं किया है। अभी परमात्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। पवित्रता इसमें मुख्य है। इस धर्म में रहते ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर पास होकर देवता धर्म में जाते हैं। जो फुल पास होते हैं और स्वर्ग अर्थात पहले 1250 वर्ष का राज्य भाग्य लेते हैं। जो मेहनत कर पास होते हैं, स्व से युद्ध ज्यादा करते हैं, वे क्षत्रिय कहलाते हैं और त्रेता युग का वर्षा लेते हैं। त्रेता युग सेमी स्वर्ग कहलाता है। ब्राह्मण सर्वोत्तम नंबर 1 है क्योंकि सतयुग त्रेता युग में प्रारब्ध है, लेकिन ब्राह्मण सर्वोत्तम नंबर 1 में परमात्मा का संग है, पुरुषार्थ और परिवर्तन है। सन्यासी पवित्र रहने के लिए घर छोड़ते हैं। शुरू में जंगलों में फल खाकर शरीर का निर्वाह करते हैं तो सतो प्रधान है। फिर धीरे धीरे वे भी शहरों तरफ आने लगते हैं। गृहस्थियों से लेकर खाने पीने लगे तो वे भी तमो प्रधान बन गए। अन्न का प्रभाव उन पर भी पड़ गया। जब कोई भी पवित्र नहीं रह जाता है तब परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और आते ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर धरा को कुछ समय तक बांधते हैं
ताकि स्थापना, पालना और आसुरीपन के विनाश का कार्य संपन्न हो सके। कलयुग के अंत के संगम युग का गायन है। इसे पुरुषोत्तम युग, डायमंड युग कहते हैं। आत्माओं को इस युग में तमो प्रधान कनिष्ठ से बेदाग हीरा बनने का मौका दिया जाता है। अभी परमात्मा प्रैक्टिकल में सुख धाम और शांति धाम में जाने का रास्ता बता रहे हैं। इस रास्ते पर चलेंगे तो सुख गति होगी, जिसे सदगति कहते हैं। रावण की मत पर चलेंगे तो दुख गति होगी, जिसे दुर्गति कहते हैं। परमात्मा कहते हैं इस ड्रामा का चक्र अनादि है, अविनाशी है, फिरता रहता है। अभी पार्ट सुधारने का समय चल रहा है। इसी सृष्टि पर ड्रामा चलता है। यहाँ की दुनिया को ठीक करना है, बाकी और कहाँ दुनिया नहीं है। इसलिए सितारों तरफ जाना व्यर्थ है। दुनिया को उल्टे कर्मों से नर्क बनाया है, अब सुलटे कर्मों से उसे संवारना है, स्वर्ग बनाना है। परमात्मा एक हैं, उनकी क्रिएशन भी एक है। श्रेष्ठ क्रिएशन है, जिसे पैराडाइज कहते हैं, सुखधाम कहते हैं, जहाँ सब मिलकर रहते हैं। परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देते हैं। दुखधाम विकारों वश बनता है। विकारों को छोड़ेंगे तो निर्विकारी दुनिया बनाने में मददगार बनेंगे। थोड़े से समय में परमात्मा से पूरा वर्षा लेना है। परमात्मा का रास्ता परमात्मा स्वयं ही बताते हैं, मनुष्य आत्माएं नहीं बता सकती हैं। आधा कल्प से कोशिश कर रहे हैं सब, परंतु सर्व आत्माओं के एक पिता को भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर उलझा दिया है। अभी परमात्मा से मिला सत्य परिचय और उनका पैगाम सभी को देना है। हर किसी को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए स्व को देखना है, स्व चिंतन प्रभु चिंतन कर स्व परिवर्तन करना है। विकारोवश हम हिंसक बन गई आत्माओं को परमात्मा अहिंसक बना रहे हैं। इसलिए समझाते हैं कि क्रोध भी नहीं करना है। कोई भी विकार हो उसका दान करना है, तभी लगे हुए ग्रहण से छूट सकेंगे। छूटेंगे तो श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ मंजिल की ओर चल सकेंगे। विकार कोई भी हो नीचे लेकर जाएगा। जितनी बार नीचे जाएंगे उतना रेस में पीछे होते जाएंगे। श्रीमत पर चलते रहेंगे निरंतर तो ऊंची मंजिल पर पहुंचेंगे। श्रीमत कहती है विकार वश होकर या देह अभिमान वश हो कोई कर्म नहीं करना। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना परमात्मा के दिल तख्त का हक मिलेगा। विक्रम विनाश कर जैसा परमात्मा चाहते हैं वैसे पाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाएंगे। ओम शांति।